बहुत लोगों को गणित से डर भले ही लगता हो, पर पूरी मानव सभ्यता के लिए गणित जीवन के सभी क्षेत्रों में सदा से अपरिहार्य रही है। हमारे दैनिक दिनचर्या में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें गणित का उपयोग ना होता हो। हमारे कार्य करने के घंटों से लेकर हमारी मासिक आय की गणना करने तक में हम इस विषय का प्रयोग करते हैं। यह असंभव है कि गति के गणितीय सिद्धांत के बिना हम बृहस्पति पर रॉकेट भेज पाते। मानव की आवश्यकताओं समस्याओं का समाधान गणित करता आ रहा है तथा यह मानव सभ्यता के ताने बाने में रचा बसा है। बात व्यापार जगत की करें तो यह संपूर्ण जगत मुद्रा के गठन व चलन पर ही आधारित है। रुपए की विकास यात्रा इसी से प्रभावित है। मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में वस्तुओं के आदान प्रदान से व्यापार चलता था। बाद में लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और वस्तु विनिमय में कठिनाइयां पैदा होने लगी, जिस कारण मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। भारत में प्रारंभिक तौर पर कौड़ियों से व्यापार आरंभ हुआ था, जो आगे चलकर सिक्कों में बदल गया। इस प्रकार मनुष्य ने अनेक अचंभित करने वाले आविष्कार जैसे टायर, माचिस में अग्नि, घन घनाभ, मुद्रा, रुपया आदि ने पूरी दुनिया के लोगों की जीवन शैली को बदल दिया। टायर से गति मिली तो माचिस से अग्नि पर नियंत्रण। घन घनाभ चौकोर वस्तुओं जैसे मकान, कमरे, कार्टन आदि जो ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं है, में मानव जीवन रचा बसा है। इसी प्रकार मुद्रा अपरिहार्य बन गई। मुद्रा के प्रारंभिक चलन में मुद्रा की सबसे छोटी इकाई फूटी कौड़ी थी, जो बाद में कौड़ी बनी। कौड़ी अपनी विकास यात्रा में दमड़ी, ढेला, पाई बनते हुए पैसा बनी। पैसे से आना बना और उससे रुपया। यह विकास यात्रा अभी थमी नहीं है। अब तक यह क्रेडिट डेबिट कार्ड से बिटकॉइन तक जा पहुंची है। प्राचीन मुद्रा में 1 रुपये की कीमत बहुत अधिक थी। देखिए, 1 रुपया बराबर 16 आना बराबर 64 पैसे बराबर 128 ढेला बराबर 192 पाई बराबर 256 दमड़ी बराबर 2560 कौड़ी बराबर 7680 फूटी कौड़ी। इसे इस तरह से समझते हैं। 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी, 2 दमड़ी 1 ढेला बराबर 1.5 पाई, 3 पाई बराबर 1 पैसा, 4 पैसे बराबर 1 आना और 16 आना बराबर 1 रुपये। इस प्रकार प्राचीन समय में 1 रुपये की कीमत बहुत अधिक थी। उस समय की यह बात 16 आने सच है कि पाई पाई को तरसते थे लोग, और कुछ लोग 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देते थे। इसलिए माना जाता था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पर फिर भी कुछ लोग ढेले का भी काम नहीं करते थे आदि। लेकिन अब वर्तमान समय में मुद्रा की सबसे छोटी इकाई पैसा है तथा 1 रुपये बराबर 100 नए पैसे हैं। भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जून 2011 से 1, 2, 3, 5, 10, 20 और 25 पैसे मूल्य वर्ग के सभी सिक्के संचालन से वापस ले लिए गए हैं। अब वर्तमान में भारत में 50 पैसे का सिक्का वैध है। इस प्रकार भारत में अब 50 पैसे का सबसे छोटा सिक्का अपने पीछे बहुत सारे परिवारजनों को छोड़ आया है तथा जल्द ही उन्हीं में शामिल होने को आतुर लग रहा है। इसके पश्चात 1 रुपये का सिक्का अपने परिवार में सबसे छोटा होगा, है ना?